गरीब की गणेश चतुर्थी। राधा दिखने में बहुत सुंदर थी, जो राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। राहुल के लिए वो अपना पूरा परिवार छोड़कर चली आती है और उससे शादी कर लेती है। शादी के कुछ समय बाद ही राहुल अपना असली चेहरा राधा को दिखाता है। वो हर रोज शराब पीता था और राधा को मारता था। आप हर रोज शराब क्यों पीते हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और रूपा कहाँ जाएंगे? मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में ही सोच लो। तेरे पैसों की पीता हूँ क्या? जब से मेरी जिंदगी में आई है सब बर्बाद कर दिया है। बर्बाद मैंने नहीं, तुमने अपने आप को किया है। राधा राहुल से बहुत परेशान थी। राधा की एक बेटी थी रूपा। रूपा अभी 7 साल की थी। वो स्कूल जाया करती थी। एक दिन उसका पति उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो कल से घर पर नहीं आए। राधा कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी कि वो अब नहीं आएंगे और वो किसी और औरत के साथ अपनी बेटी और राधा को छोड़कर जा चुका था। एक दिन की बात है। देख राधा, मैंने सुना है तेरा पति किसी और के साथ भाग गया है, तो अब घर का किराया तुम्हें ही देना है। राहुल ने पिछले महीने का किराया भी नहीं दिया है। मुझे पिछले महीने और इस महीने का किराया जल्दी दे देना, नहीं तो ये मेरा कमरा किसी और को किराए पर दे दूंगा। अंकल जी, आप मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगी। यही महीना है तुम्हारे पास, मुझे अपना पूरा किराया चाहिए। माँ, अब हम क्या करेंगे? अगर हमने किराया नहीं दिया तो अंकल हमें घर से निकाल देंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। राधा सोचती है क्यों ना इस बार गणेश चतुर्थी को गणेश जी की मूर्ति बनाकर बेचे, क्योंकि कुछ और काम शुरू करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। लेकिन मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। अगले दिन राधा मिट्टी लाती है और वो मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू करती है और वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाती है। रूपा, तुम्हारी इस महीने की फीस नहीं आई है। कल अपने पिताजी से कहना कि स्कूल की फीस जमा करवा दें, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। मैम, वो पिताजी तो घर पर नहीं है। ठीक है, तो अपनी माताजी से कहना। शाम को रूपा घर आकर देखती है। अरे वाह माँ, आपने तो बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी सुंदर मूर्तियाँ बना लेती हो। अभी तो इसमें रंग भी भरने हैं, फिर देखना ये मूर्तियाँ और भी सुंदर हो जाएंगी। नहीं माँ, आज हमें स्कूल में मैम ने बताया था कि हमें रंग वाली मूर्तियाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि रंगों में बहुत सारे केमिकल होते हैं और जब हम ये मूर्तियों को पानी में विसर्जित करते हैं तो ये रंग पानी को गंदा कर देता है। हमें इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनानी चाहिए, जो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान न पहुंचाए। बिना रंग की मिट्टी की मूर्तियां ही सबसे अच्छी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है टीचर ने। तो अब हम बिना रंग की मूर्तियां बनाकर बेचेंगे और सबको बिना रंग वाली मूर्तियां खरीदने को बोलेंगे। माँ, वो मैम ने स्कूल की फीस जमा करने के लिए भी बोला है। बस मैं इस हफ्ते तेरी स्कूल की फीस जमा करवा दूंगी, तो चिंता मत कर। कुछ ही दिनों में राधा बहुत सारी सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां बनाती है और इस काम में रूपा भी उसकी मदद करती है। आओ आओ, सब इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति खरीदो। ये मूर्ति कितने की है? जी मैडम, ये मूर्ति 300 रुपए की है। ठीक है, ये लो 300 रुपए और मुझे ये मूर्ति दे दो। आज राधा द्वारा बनाई हुई पहली मूर्ति बिकी थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही शाम तक कुछ और लोग आकर उनसे मूर्तियां खरीदते हैं। अगले दिन अचानक आसमान में घने बादल छाए हुए थे। माँ, लगता है आज बारिश आने वाली है। बेटा, बारिश हो गई तो हमारी सारी मूर्तियां खराब हो जाएंगी। चलो जल्दी से सब मूर्तियों को उठाकर अंदर रख लेते हैं। हे भगवान, बस हमें थोड़ा सा और समय दे दो। वो मूर्तियां उठाकर अंदर रख ही रही थी, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। मूर्तियां तो बहुत सुंदर बनाई हैं। सुनो,
ये मूर्तियाँ मुझे चाहिए। इन सब मूर्तियों के कितने पैसे लोगी? क्या सारी मूर्तियाँ चाहिए? हाँ, मेरे पास में ही मार्केट में दुकान है, तो मैं सब मूर्तियाँ खरीदना चाहता हूँ। राधा सारी मूर्तियाँ उस आदमी को बेच देती है और वो आदमी 10,000 की सारी मूर्तियाँ गाड़ी में रख लेता है। उस दिन राधा की सारी मूर्तियाँ बिक गई थी और वो बहुत खुश थी। भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका ध्यान रखते हो। और उसके बाद बहुत जोर से बारिश हो जाती है। माँ, अच्छा हुआ वो अंकल सारी मूर्तियाँ ले गए, नहीं तो हमारी सारी मूर्तियों को हम कहाँ रखते। बेटा, ये सब गणपति पप्पा की लीला है। अगले दिन राधा फिर से मूर्तियाँ बनाती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत सारे पैसे जमा कर लेती है और अपने मकान मालिक का किराया समय पर दे देती है और रूपा के स्कूल भी जाती है, जहाँ वो उसकी फीस जमा करवाती है। गणेश चतुर्थी की कथा। आज हम आपको भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाले व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन का बहुत अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं कि दुनिया में वो सबसे धनवान है और उन्हें अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। तभी उन्हें एक ख्याल आता है, मेरे जितना धनवान तो कोई नहीं है, क्यों ना मैं देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का निमंत्रण दूं और ऐसे सबको अपना धन भवन दिखाऊं। ऐसा सोच वह सर्वप्रथम भोलेनाथ को भोजन का निमंत्रण देने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ को उनकी मंशा समझ आ गई थी। उसका अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। ये सुनकर कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपने धन भवन को दिखाना है, भोलेनाथ न सही तो उनके पुत्र ही सही। हाँ हाँ, जैसा आप ठीक समझो प्रभु। कुबेर गणेश जी को लेकर अपने साथ अपने महल पहुँचते हैं। महल पहुँचते ही कुबेर गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। ये देख विद्या और बुद्धि के दाता गणेश जी कुबेर की मंशा समझ जाते हैं और फिर गणेश जी खाना खाने बैठते हैं। फिर कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी महल में बना हुआ सारा खाना खा जाते हैं। उसके बाद उनकी भूख शांत नहीं होती। और खाना लाओ, अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं, हमें और भोजन ग्रहण करना है। महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। घर में जो भी फल फूल आदि है सब ले आओ। कुबेर जी वो भी गणेश जी को दे देते हैं और गणेश जी वो फल फूल खा लेते हैं। परंतु मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ जाते हैं कि मैं अपना धन और भवन प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वो गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्रभु, मैं अब अभिमानवश कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने आपको क्षमा किया। ये कहकर गणेश जी अपने घर कैलाश पर्वत निकल जाते हैं। अब क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खा लिया था और उनका वजन बढ़ जाता है, अब वह अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे कैलाश की ओर निकल जाता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी नीचे गिर जाते हैं, तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर सब गंदे हो जाते हैं। अरे, मुझे कहीं किसी ने देखा तो नहीं? आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज आती है। आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी गणेश जी की नजर आसमान पर चंद्रमा पर पड़ती है, यही जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है
और वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे देते हैं। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है ना? आज से तुम्हारा ये रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। ये देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु महीने में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण रूप से असर दिखाई देगा और उस दिन आप किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को नहीं दिखाई देता और गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। इसके साथ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तब आपकी भी पूजा होगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख ले तो वो कल्क का भागी बनेगा। तब से लेकर आज के दिन चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर कोई चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पहले पता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गरीब माँ की गणेश चतुर्थी। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। विमला के पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। विमला का एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम रोहन था। विमला अपने बेटे के साथ ही अपना जीवन गुजारती थी। वो दूसरों के घर पर काम करती थी जिससे वो अपना और अपने बेटे का पेट भर सके। एक दिन की बात है, रोहन घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला चिंटू बहुत बड़े गणेश जी लाया है। गणेश जी को देखकर वो अपनी माँ के पास आता है। माँ, हमारे सामने जो चिंटू है वो अपने घर पर बहुत बड़े गणेश जी लाया है। क्या आप इस बार घर पर गणेश जी नहीं लाएंगी? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी गणेश जी लाऊंगी। उसमें अभी बहुत वक्त है। हाँ मुझे पता है, पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे भी बहुत बड़े गणेश जी चाहिए। आप हर बार छोटे गणेश जी लाती हो और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन के जाने के बाद इस बार तो रोहन बड़े गणेश जी लाने की जिद कर रहा है, पर बड़े गणेश जी तो बहुत महंगे आते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इसके बाद वो अपने घर का सारा काम करके सीमा के घर पर काम करने चली जाती है। विमला अभी सीमा के घर पर काम कर रही थी। वो सीमा के घर पर बर्तन मांज रही होती है। तभी वहाँ पर सीमा आती है। क्यों विमला, इस बार तुम गणेश चतुर्थी नहीं मना रही हो क्या? हाँ दीदी, मना रही हूँ, पर क्या, मुझे बताओ, क्या कोई दिक्कत है? हाँ दीदी, इस साल मेरे बेटे को बड़े गणेश जी चाहिए, पर बड़े गणेश जी तो बहुत पैसों के आएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और ये कहकर विमला बर्तन धोकर दूसरे काम में लग जाती है और सीमा भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और विमला अपने घर के लिए एक छोटे से गणेश जी लेकर आती है और वो अपने बेटे रोहन को बुलाती है। रोहन बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए गणेश जी लाई हूँ, जल्दी आकर देखो। रोहन अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उनके पास आ जाता है, पर जब वो छोटे गणेश जी को देखता है, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे बड़े गणेश जी चाहिए, पर आप फिर से छोटे गणेश जी लेकर आए हो। मुझे छोटे गणेश जी नहीं चाहिए। अरे बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो?
भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े। तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मुझे तो बस बड़े गणेश जी चाहिए। आप हर बार छोटे गणेश जी लाती हो, जबकि सभी लोग बड़े बड़े गणेश जी लेकर आते हैं। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन के जाने के बाद बिमला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे को माफ़ कर देना। अभी इसमें इतनी समझ नहीं है और इसलिए इसने आपका अनादर किया। उसे ये नहीं पता कि भगवान छोटे हो या बड़े, सब बराबर होते हैं। अभी वो बच्चा है। और ये कहकर वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है। साथ ही विमला को अपनी गरीबी पर भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। यदि आज मैं अमीर होती तो मैं भी अपने बच्चे के लिए बड़े से गणेश जी लाती। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है, जो मैं अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर पाती हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके घर में बहुत तेज़ रोशनी होती है। रोशनी को देखकर विमला हैरान हो जाती है और जब वो रोशनी गायब होती है तो उसके सामने गणेश भगवान होते हैं। गणेश भगवान को देखकर विमला बहुत खुश हो जाती है। उसे तो अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये कहकर गणेश जी मिट्टी की मूर्ति में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और बड़े गणेश जी को देखकर हैरान हो जाता है। माँ, ये इतने बड़े गणेश जी कहाँ से आए? आप तो घर पर छोटे से गणेश जी लेकर आए थे। इस पर विमला अपने बेटे को सब कुछ बताती है और रोहन गणेश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए, आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और ये कहकर माँ और बेटा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब रोहन बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके घर पर भी बड़े से गणेश जी की मूर्ति आई है। हाय किड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप सभी भी गणेश चतुर्थी पर अपने घर पर गणेश जी को लेकर आते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स।